देश में जो बारिश आई है इसके कारण किसानों के जो हालात है खेतों के और शहरों की हालात भी दयनीय है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या देखते हैं सरकार की जो व्यवस्था को? देखिए, सरकार ने समय रहते जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए था, क्योंकि बरसात के सीजन से पहले नियम ये है कि जून 30 तक सभी नहरें, खाड़े, ड्रेन सबकी सफाई होनी चाहिए, माइनर। और जो ड्रेन है उनके बांध मजबूत किए जाने चाहिए। ना तो ड्रेनों की समय पे सफाई हुई और ना ही बांध मजबूत, और ना ही उनकी निकासी के लिए जो पंप सेट लगते हैं ड्रेनों के, जहां भी पानी डालना होता है, वो समय पर चले, ना बिजली के कनेक्शन हुए। तो किसान की हालत बहुत खराब कर दी इन लोगों ने। अब समय रहते तो संभाला नहीं, अब विचलित होगी सरकार, तो सरकार दोषी है इसमें। और हमने कहा भी है कि किसान को मिनिमम एक सीजन का 50,000 रुपए तो मुआवजा देना चाहिए। और शहरों के अंदर तो मैं जिस दिन कारपोरेशन की मीटिंग थी उस दिन कहा था कि आपकी शहर की क्यों तैयारी नहीं है। हमने जो स्टोर्म वाटर के नाड़े बनाए थे, उसके बाद एक अमृत योजना ला करके हमारे सारा उस सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। और जो अमृत योजना है उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, हिसाब ही नहीं है कि उसका हुआ क्या है। उसकी जांच अभी समय रहता कराएंगे। बहुत बड़ी गड़बड़ है, यानी कि कई सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके उसके बाद भी शहर जलमग्न, कई सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च के सिवरेज बंद, सड़कें बुरा हाल। तो ये सत्यानाश कर दिया। इसीलिए हमने इस शहर को काउंटर मैग्नेट टाउन, जब मैं एमपी था 2006-07 में, हमने इसको बनवाया था। एक सर राहुल गांधी ने एक बड़ा खुलासा किया है वोटर चोरी, इस बात का एक एक चीज का लोगों के सामने बात रखी है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? वर्तमान जो सरकार जो कैसे राहुल जी ने इस देश के प्रजातंत्र को जीवित रखने के लिए प्रजातंत्र के मंदिर में एसआईआर पे चर्चा करना चाहते हैं। पार्लियामेंट होता है प्रजातंत्र का, लेकिन बीजेपी को पता लग गया कि वे सारी तुम्हारी चोरी, सरकार को पता लग गया कि राहुल जी के हाथ लग। और राहुल जी ने इस देश को एक आईना दिखाया। और अब आज हमारे कुछ साथियों ने बताया कि लोकसभा के चुनाव से पहले एक विधानसभा क्षेत्र में 9,000 वोट बढ़े, एक के घर में ज्यादा वोट हैं, और विधानसभा के चुनाव से पहले 7,000 वोट बढ़े। हमने भी चाहा कि हरियाणा प्रदेश में जो हमारे साथ ठगी हुई है, हमारे वोट की चोरी हुई है, हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ। ये भाजपा के लोगों ने उन लोगों के साथ अन्याय किया है, जुल्म किया है, जो हरियाणा में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते। तो ये जो गुस्सा बढ़ रहा है कई दिन से, इसलिए बीजेपी का कोई भी नेता इसका सामना करने के लिए तैयार। सर, एक जो सत्यपाल मलिक जी का निधन हुआ, इस पे दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी वहाँ संसद में आवाज भी उठाई कि उनका जो प्रोटोकॉल के तहत संस्कार या जो है नहीं किया गया। आप कैसे देखते हैं इतने बड़े नेता को लेकर? ठीक बात है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हम लोग वहीं थे। हमने तो पहले दिन जैसे उनका स्वर्गवास हुआ उस हॉस्पिटल में गए थे। हमने उस दिन भी उनके साथ मरने के बाद भी ज्यादती की। जो सरकार एक मरने के बाद एक इतने बड़े महान नेता, जो किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग की लड़ाई लड़ता रहे, कई कई प्रदेशों के गवर्नर रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उनको मरते ही कोई मोर्चरी में स्थान नहीं मिलेगा। उनका मकान, सारी उम्र ईमानदार रहे हैं, अट्टालिकाएं नहीं है उनके पास, एक छोटा सा 2 कमरे का मकान था। इस बेईमान सरकार ने वहां भी उनकी डेड बॉडी रात के अंधेरे में उठवा दी। तो इससे बड़ा जुल्म वो क्या करें? सर, इन्हीं पे एक बात आती है, सत्यपाल जी जब डेथ से पहले एक वीडियो वायरल हुआ है उनका,
यही कहना है कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, जो गलत आरोप लगाए गए थे, जो इस मामले को लेकर मोदी जी से उन्होंने कहा है कि जो मेरे पास तो 4 कपड़े और 1 मकान है और कुछ नहीं है, मेरे पास जो आरोप लगाए गए थे वो गलत आरोप लगाए गए थे, उस मामले में खुद शिकायत करता था। मैं अब भी कह रहा हूं कि सरकार ने तो इस ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का ड्रामा करके देश की आवाज को दबाने का प्रयास किया, लेकिन वो महान नेता थे, इस जालिम सरकार की परवाह नहीं की और उन्होंने सारी स्थिति, सारे तथ्य उजागर कर दिए। मैं खुद ही कह रहा हूं कि 1-2 कमरे का मकान है बसंत, उसमें सोम विहार में, सारी जिंदगी संघर्ष की राजनीति की, ईमानदारी की और सिद्धांत की राजनीति की। जब किसानों पर जुल्म हुआ तो देश में कौन गवर्नर के पद पे जो बैठा है, आवाज उठाई किसान। बार बार सरकार से आग्रह किया किसान के साथ ज्यादती ना कर, लेकिन ये जो चोरी से पैदा किया हुआ बहुमत केंद्र में, उसके बलबूते पर जुल्म कर रहे हैं, वरना 2024 में भाजपा नीत सरकार नहीं बन सकती।